नमस्कार दोस्तों। लगता है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का तो कोई हल निकला नहीं, ऊपर से पूरी दुनिया में अभी इजराइल पर हमास के हमले की चर्चा हो रही है। 7 अक्टूबर की सुबह सुबह इजराइल की नींद रॉकेट के धमाकों से खुली। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। ये हमला फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने किया। ये हमला सदी का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ये हमला हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से हुआ है। आप मानोगे नहीं, 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए। अब आप सभी ये जानना चाहोगे कि ये हमला क्यों हुआ, इनकी क्या दुश्मनी है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सीधी और सटीक। लेकिन जानने से पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। इजराइल और हमास की दुश्मनी से पहले आपको इजराइल की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इजराइल पर जो हमला हुआ है वो दुनिया को चौंकाने वाला है। इजराइल है तो एक बिंदु जैसा, लेकिन इसकी ताकत से सब वाकिफ है। ये एक ऐसा देश है जिसने आज़ादी के 24 घंटे के भीतर पड़ोसी देशों से जंग लड़ी थी। ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल था। 1 साल चली जंग में आखिर में इजराइल की जीत हुई और अरब देशों की सेनाओं ने हार मान ली। 1950 के बाद से ही इजराइल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। आज इजराइल की गिनती उन ताकतवर देशों में होती है जिसने अभी तक कोई जंग नहीं हारी। इजराइल की खुफिया एजेंसियां सैन्य कुशलता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से बनाती है, जबकि इजराइल का क्षेत्रफल हमारे देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा से भी छोटा है, फिर भी वो सुपर पावर है। इजराइल अपने रक्षा बजट पर काफी ध्यान देता है। इसके साथ वहां पर पुलिस के जवानों की भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल दुनिया के इन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में नागरिक नहीं, सेना तैयार करता है। वहाँ के हर नागरिक के सेना में सेवा देना जरूरी है। तभी तो मणिपुर से भी छोटे देश का इतना दबदबा है कि सभी देश इजराइल की सैन्य शक्ति के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। इतने ताकतवर देश पर जब हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ। ऐसे में सवाल उठा, आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीनी का विवाद करीब 100 साल पुराना है। इस लड़ाई के प्रमुख तौर पर यह 3 स्टेक होल्डर है। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, ये तीनों ही स्टेक होल्डर है। साल 1948 में जब इजराइल बना, तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल नहीं लाया जा सका। आज जो हमास इजराइल के लिए सिरदर्द बना है, उसे बनाने का आरोप भी इजराइल पर ही है। दरअसल विवाद की वजह फिलिस्तीनी का वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स सहित पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताना, लेकिन इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। वहीं गाजा पट्टी पर फिलहाल हमास का कब्जा है, जो इजराइल और मिस्र के बीच में है। 1948 में इजराइल बनने के बाद भी फिलिस्तीनी से उनका संघर्ष जारी रहा। इजराइल जब डिप्लोमेटिक लेवल पर फिलिस्तीनी के सामने कमजोर पड़ा,
तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसे ही हमास नाम दिया गया, जिसे अब इजरायली आतंकी संगठन मानता है। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में हुई। बाद में इजरायल के पूर्व जनरल यित्जाक सेजव ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया। गौरतलब है कि हमास ने फिलिस्तीनी के उदारवादी नेतृत्व को धीरे धीरे किनारे कर खुद फिलिस्तीनी आंदोलन को अपने हाथ ले लिया। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमला करते थे। हालांकि इजरायल की ताकत के चलते हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान होता। हमास को ही हमेशा ज़्यादा नुकसान होता था। फिलिस्तीनी के सशस्त्र संगठन हमास ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया। हमास का दावा है कि उसने 5000 से ज़्यादा रॉकेट डाले। वहीं इजरायल ने इस बात की पुष्टि की है कि हमास के लड़ाके उसके कब्जे वाले इलाके में घुस गए। हमास के प्रवक्ता खालिद कादोमी ने कहा है कि ये हमला फिलिस्तीनी के लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का जवाब है। वहीं हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता ने एक बयान में लिखा है कि हमने अपने दुश्मन को अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ अपने आक्रमण की जारी नहीं रखने की चेतावनी दी। हमला तो हो गया, पर ये हमास ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास की हरकत के बाद अब पीछे हटने का सवाल नहीं। अपने दुश्मनों के साथ हम जो करने वाले हैं उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी और जीत हमारी ही होगी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी इजराइल के पक्ष में हैं, क्योंकि हमास को उन्होंने आतंकवादी संगठन बताया है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में इजराइल और हमास के आक्रमण की पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।